हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी प्यारी सी सुबह हो गई थी और यहाँ पे अलार्म लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक अपने आप आँख खुल जाती है। क्योंकि सुबह सुबह मतलब एक गांव का अलग ही वो होता है। मंदिर की आरती बज जाती है, चिड़ियाँ चहकाती हैं, तो हल्की हल्की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो मतलब अपने आप ही टाइम से उठा जाता है, वरना तो भाई अलार्म बज के पूरी हो जाती है, हमारे से उठा नहीं जाता। और सुबह सुबह उठ के फिर हम पानी पीने थे। हम थोड़ा बैठ के सुबह सुबह पानी पिया और उसके बाद मैंने पहले दूध गर्म किया, क्योंकि बच्चे उठते ही दूध मांगते हैं। तो वो दूध फिर गर्म करके रख दूँगी, तो उनको उठते ही पिला देंगे। और अभी बच्चों के उठने में था टाइम, तो फिर तब तक दूध ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा टाइम काम अपना भी कर लेते हैं। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे योगा करने, क्योंकि ये अभी 2-4 दिन से सब डिस्टर्ब हो गया था। क्योंकि सफ़र में आने जाने में भी नींद हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को ऐसे करके तो फिर अभी ऐसे ही चल रहा था। तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ उसी रूटीन पे लाई जाए, क्योंकि अभी 1-2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की छुट्टियाँ हैं। तो थोड़ा रूटीन से चलेंगी तो ठीक रहेगा। तो उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद में बहुत अच्छा फील हो रहा था। और एक्सरसाइज करते टाइम मुझे जोर भी आ रहा था, मेरे हाथ पैर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ा कोशिश किया, जोर तो आ रहा था एक्सरसाइज करने में। 2-3 दिन के बाद कर रही थी, लेकिन मैंने किया। तो करने के बाद में थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव भी फील कर रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो इसलिए वर्कआउट रोज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने को थकान वगैरह कम होती है। फिर उसके यहाँ पे वही योगा एक्सरसाइज वर्कआउट सब करके उसके बाद में मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि अभी इधर उधर बाहर निकलना पड़ता है। तो उसी अपने ससुराल वाले लुक में आ जाओ। तो मैंने अपनी साड़ी चेंज किया, उसके बाद मैंने कपड़े समेटे जो मेरे बहुत सारे हो रखे थे। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े समेटने में टाइम लगता है, तो आजकल ज़्यादा टाइम बातें करने में चला जाता है। तो और कपड़े रूम में रह जाते तो समेटे नहीं जाते, और मॉल में बैठे बैठे बातें करने में टाइम चला जाता। तो फिर मैंने सुबह सुबह मेरे पास टाइम था, तो मैंने कपड़े समेटे और उसके बाद मैं बैठ गई थी मैं नाश्ता करने अपने रूम में। और गर्मी की छुट्टियों में हमारा स्पेशल नाश्ता होता है राबड़ी, छाछ, प्याज और रोटियां ठंडी। खा के बहुत अच्छा लगता है। हम स्पेशल यही खाना खाने के लिए छुट्टियों में घर आते हैं। और उसके बाद मेरा बड़ा बेटा उठ गया था, जो सुबह सुबह मेरे पास आता है बस। तो उसको मैंने पानी वानी पिलाया, थोड़ा उसको रूटीन पे किया। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। मैं नहा ली थी, उसके बाद काफ़ी सारे काम होते हैं। तो नहा के फिर मैं कपड़े वपड़े सुखा के, कपड़े धो के बाहर अपने और अपने पंछियों को पानी डाल के उसमें रख के, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे अपने खाना बनाने काम करने। किचन में, मेरा रूम ऊपर है तो मेरा नहाना धोना ऊपर ही हो जाता है। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा बेटा नाराज़ हो गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्यार बेटी को कर दिया था। तो इसको जलन हो रही थी कि मम्मा तो इसको ही प्यार कर रही है, मेरे को नहीं कर रही। मैं भाई दोनों को ही कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा था देसी खिलौने थे जो इसके चाचा ने गाड़ी बना के दी, तो ये उससे खेल रहा था। इसको बहुत अच्छी लग रही थी नई गाड़ी। अब पापा अपनी कहानी सुना रहे थे कि बचपन में तो हम तो इन्हीं गाड़ियों से खेलते थे, यही बनाते थे, हमारे पास तो यही होता था भाई, सबके पास तब यही गाड़ियाँ होती थी। तो ये गाड़ी बचपन वाली याद दिला रही थी इसको देख के। और मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसको देख के। शाम तक इसी को लेके घूम रहा था। मैं भैया अब 1 महीने तो इसको ही चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में हम आ गए थे भाई किचन में, बच्चों को देख दाख के। फिर हमारी रोटियां बन रही थी और हमारे साहबजादे खा रहे थे। और बाद में बारी आती है बच्चों को खिलाने की, तो मैं बच्चों को खाना खिला रही थी। और मैं बच्चों को खिलाते खिलाते बच्चों के साथ साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के पापा खाते हैं अपने पापा के साथ खाना और मैं खाती हूँ अपने बच्चों के साथ खाना यहाँ पे। और उसके बाद भाई माँ ने मेरे को थोड़ा सा काम दे दिया था, बोल मशीन चलाओ थोड़ा, काफ़ी दिन हो गए मशीन चली नहीं है, तो तुम मशीन चला के देखो, चलानी आती है, कहीं भूल गए। मैं अभी भूली नहीं, मुझे आती है। तो मैंने थोड़ा सा ब्लाउज वगैरह ठीक किए थे, क्योंकि टेलर से सिलवाने के बाद भी उनमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, काटा पिटी करनी, तो फिर सेट नहीं होते। तो कई बार अपने को घर पे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर भैया हमारे साथ जाते आराम से रूम में सोए सोए वेट करे थे, कोई चाय लाते तो बड़ा खुश हो रखे थे। तो मैं चाय लेके आई थी, तो आशीर्वाद मिल रहा था। हाँ, मेरे को रूम में चाय मिल गई शाम की, क्योंकि दोपहर में सोने की आदत हो रखी। गर्मी में वैसे ही सब लगभग सो ही जाते हैं बच्चे। और भाई यहाँ पे मेरा छोटा बेटा तो अभी भी सो ही रहा था और अपना घर पूरा सजा के रखा। हमारे बच्चे सारे दिन इसी में खेलते हैं। और ऐसे करते करते फिर शाम के खाना का टाइम हो गया, तो हम घुस गए थे भाई किचन में, शाम का खाना बनाया। और हमारे बच्चे अभी खाना खाने के टाइम पे जलेबियाँ खाते हुए घूम रहे थे। और उसके बाद भाई मैंने पकड़ पकड़ के इनको बिठाया, अपनी अपनी सीट ले लो और खाना खाना शुरू कर दो, क्योंकि ये मेरे साथ जितना अच्छे से खाना खाते हैं घर में और किसी के पास अच्छे से खाना नहीं खाते। मैं खाना खिलाती हूँ तो फिर कुछ नहीं मांगते, मैं इनको अच्छे से पेट भर के खाना खिला देती हूँ। और साथ साथ मैं भी अपना पेट भर लेती हूँ बच्चों के साथ साथ। और
और यहाँ पे आके भाई मेरा बड़ा बेटा भी छोटा बच्चा बन रखा, मम्मी इन दो को हाथ से खिलाते हो तो मुझे भी हाथ से खिला दो। मम्मी आप बेटा आप बड़े हो रखे, आप क्या हाथ से खाओगे। फिर एक दो बाइट मेरे हाथ से खाएगा, फिर इसको अच्छा नहीं लगता खाना, क्योंकि खुद के हाथ से खाना खाने लग जाते तो दूसरा कोई खिलाए तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर बच्चे खाना वाना खा के फिर भैया ये अपने वापस खेलने लग गए थे देसी खिलौनों से। और यहाँ मेरा छोटा बेटा जा रहा था शादी करने, मम्मी मेरी शादी करा दो, मैं दूल्हा बनूंगा और मेरे को मिठाई खानी है, मिठाई बनेगी बहुत सारी। और यहाँ अभी हम जा रहे हैं बच्चे की शादी करवाने, तब तक मिलते हैं।